कैसे आप बिना पढ़े OUT UG 2024 में इजीली सिलेक्शन पा सकते हो। अगर आप सच में OUT UG 2024 में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, वेटनरी या फिर किसी भी फील्ड में एक सीट कंफर्म करना चाहते हो, वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ही देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा ना, ये मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी है, खुद की पर्सनल 4 साल की एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर ही बताना हूँ कि आप कैसे पा सकते हो बहुत कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करके। इसलिए ध्यान से एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सच में OUT UG को लेकर सीरियस हो, आपको ये बात तो डेफिनेटली पता होगा कि OUT UG में हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। यानी कि एग्जाम पैटर्न हो, सिलेबस हो, एज लिमिट हो, क्वालिफिकेशन हो, सभी में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अगर आप उन चेंजेस को ध्यान से देखोगे ना, और आप उन चेंजेस को ध्यान से कवर करोगे, तब आप इजीली OUT UG में सिलेक्शन पा सकते हो, जो भी आपका टारगेट है। मैंने ऑलरेडी 2024 में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, वीडियोस डेडिकेटली बना चुका हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा उन वीडियोस को प्रॉपर एनालिसिस करके बनाने में। इसलिए डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस का लिंक दे दूंगा, जाकर 1 बाय 1 देख लेना, ताकि आप इजीली इस बार फास्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सको। और हाँ, काइंडली एक बार मुझे नीचे कमेंट करना कि आपका जो OUT UG है, क्या इस बार फ्रेशर है या फिर रिपीटर हो। सेकंड पॉइंट है, आपका 10th और 12th में कितना परसेंटेज आया है, तभी मैं आपको रिप्लाई दूंगा इस बार आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। क्योंकि इस पर जो भी बताता हूँ ना, वो टू द पॉइंट ही बता रहा हूँ। देखो, अब आता हूँ पॉइंट पर कि OUT UG में कैसे हम बिना कोई प्रिपरेशन करें। यानी कि अभी आपको पता होगा 2 महीना ही बचा है, कैसे 2 महीने में कम पढ़ के, मिनिमम हार्डवर्क करके, हार्डवर्क तो नहीं बताऊंगा, स्मार्ट वर्क करके आप इजीली जो भी आपका टारगेट है, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फॉरेस्ट्री, एक सीट कंफर्म कर सकते हो। कैसे? ध्यान से सुनो। OUT UG में जो भी सिलेक्शन होता है ना, वो कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो फैक्टर क्या है? फर्स्ट पॉइंट आप सभी को पता होगा कि OUT UG में नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपको डेफिनेटली पता होगा। ये है आपके लिए प्लस पॉइंट। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट है कि OUT UG में जो भी सिलेक्शन होता है, वो बेस्ड ऑन कैरियर मार्क। यानी कि जो भी 10th में कितना परसेंटेज है और 12th में स्पेसिफिकली PCB में कितना परसेंटेज है, उसके बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है। जो बता रहा हूँ ना, मेरी खुद की एनालिसिस है। थर्ड पॉइंट ये है कि OUT में जो SC ST है, EWS है, या फिर OBC है, या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर है, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है OUT UG में सिलेक्शन पाना। जो 2 साल की इस चैनल पर सिलेक्शन लिए है 2023-22 में या फिर 21 में भी मान सकते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। 100 में से 60% का सिलेक्शन हुआ है इन 2 चीज़ों के वजह से। यानी कि कैरियर मार्क उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके साथ उनके पास ग्रीन कार्ड है, SC ST सर्टिफिकेट है, जिसके बेसिस पर OUT में सिलेक्शन पाना बहुत ही उनके लिए ईजी हो जाता है। लेकिन ये जो दोनों बात है ना, कैरियर मार्क, SC ST OBC है, उसके बाद भी बहुत तरह का स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो यही सोचता है कि अगर मैं कैरियर मार्क अच्छा है या फिर SC ST या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर में हूँ, तो मैं इजीली पा लूँगा। लेकिन देखो, कैरियर मार्क और ग्रीन कार्ड वो आपको सिलेक्शन में से 50% लाएगा, और जो 50% है, आपको क्या करना है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी पढ़ना है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? देखो, जो भी सीरियस स्टूडेंट्स है उसे पता होगा। अगर आप में से आपके रिलेटिव कोई भी OUT में सिलेक्शन पाया होगा, उसे एक बार पूछ लेना, वो यही बताएगा कि OUT UG में सिलेक्शन पाने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आपको पता होगा सिर्फ और सिर्फ 2 महीना ही बाकी है आपको एग्जाम होने में। ओके, और मैंने सिलेबस का वीडियोस बना चुका था, मैं फिर से बता रहा हूँ। फिजिक्स में लगभग 12 चैप्टर, केमिस्ट्री में 15 चैप्टर, बायो में लगभग 10 चैप्टर, उसी तरह मैथ में 15 चैप्टर है। ओके, अगर आप उन सभी चैप्टर को, मान लो फिजिक्स में 12, केमिस्ट्री में 15 और बायो में 10, 15 10 25, इतना चैप्टर है, 37 चैप्टर है 2 महीने में। क्या पॉसिबल है? खुद को, अपने आप को आप पूछो
क्या 2 महीने में आप 37 चैप्टर कवर करके प्रिपरेशन कर सकते हो? आपको डेफिनेटली आपका जो इनर वॉइस है वो बताएगा नहीं। आपको क्या करना है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। 37 चैप्टर को कवर नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में लगभग 15 से 16 चैप्टर कवर करना है, जो कि हाई वेटेज चैप्टर है। ओके, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल 4 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक होता है न्यूमेरिकल, सेकंड होता है थियोरेटिकल, थर्ड होता है प्रीवियस पेपर, फोर्थ होता है आपका न्यू पैटर्न। अगर आप इन चारों टॉपिक को अच्छे से कवर कर लोगे, यानी कि न्यूमेरिकल में कुछ चैप्टर है, लगभग 12 में से 2 या 3 चैप्टर न्यूमेरिकल, अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो इजीली न्यूमेरिकल 100 में से 100 क्वेश्चन वहाँ से आएगा। उसी तरह थियोरेटिकल में 3 या 4 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, वहाँ से सभी क्वेश्चन आएगा। अगर आप उसी स्ट्रैटेजी से फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे या फिर बायो पढ़ोगे ना, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट आपको क्या करना है, ये जानना पड़ेगा आपको क्या पढ़ना है यार, क्या छोड़ना है। और ये भी बता रहा हूँ ना, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आपको सभी जो सिलेबस है उसे कवर करने के लिए आपको फर्स्ट जो हाई वेटेज चैप्टर है उसे कवर करना है। उसे कवर करने के बाद सेकेंड पॉइंट ये है, जितने भी चैप्टर बच गया ना, उन सभी चैप्टर को सिर्फ रीडिंग मार लेना है। जो भी पर्सनल गाइडेंस लिया है, अगर आप नहीं लिए हो, डिस्क्रिप्शन में चेक करके मुझे कांटेक्ट कर लेना। पर्सनल गाइडेंस या फिर नोट्स, आपका जो जितना भी आपका जितना भी कैपेसिटी है उसके बेसिस पर ले लेना। आपको मैंने ऑलरेडी मेहनत करके आपके लिए ला चुका हूँ नोट्स या फिर गाइडेंस। आपको सिर्फ पढ़ना है। 2 महीने में ये नहीं सोचना है कि मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है, अगर मैं नीट पढ़ूंगा तो यूटी क्रैक कर लूँगा, तब आप गलत हो। आपको क्या पढ़ना है ये पता चलना है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं छोड़ना है। ओके, अगर आप इजीली उन चैप्टर को पढ़ लोगे ना, उसके बेसिस पर जिस तरह मैं फिजिक्स बता दिया, केमिस्ट्री बता दिया, बायो को बता दिया, अगर आप उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे तब आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आपको प्रीवियस पेपर करना है जो कि पर्सनल गाइडेंस में है, न्यू पैटर्न में वो भी है। थर्ड है आपको क्या करना है, आपका जो न्यूमेरिकल पर्सन है उसे भी कवर करना है, न्यूमेरिकल का स्पेसिफिक पीडीएफ है उसे अच्छे से कवर करना है, तो आपको सिलेक्शन होने से कौन रुकेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई SC ST या फिर ग्रीन कार्ड सर्टिफिकेट है, काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको उससे बात करूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर जनरल है तो अभी कोई बात नहीं है, आपका कितना परसेंटेज है वो भी मुझे कमेंट करना, ताकि मैं चाहता हूँ आप इस फास्ट अटेम्प्ट में OUT में सिलेक्शन ले जाओ, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए कुछ अलग ही कटअप, उसी तरह फिशरी, फॉरेस्ट्री, वेटनरी में अलग कटअप। आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे भाई साहब कटअप क्लियर करना है। फॉर एग्जाम्पल वेटनरी में कटअप जाता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 200 में से 110। उसी तरह एग्रीकल्चर में आपका टारगेट रखना है कि मुझे रखना है 95। अगर आप कटअप क्लियर करने के अगर आप चाहते हो, आपको सिलेक्टर चैप्टर पढ़ना है, कम टाइम है, तो आप इजीली कटअप क्लियर कर लोगे। लेकिन अगर आप गधे की तरह मेहनत करोगे ना, यानी कि अगर आप सोचोगे मैं पूरी सिलेबस कवर करूँगा, ये वो जो चैप्टर में क्वेश्चन में नहीं आता है ना, उसके पीछे भागोगे ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप क्या सोचते हो कि मैं टॉप करूँगा? भाई साहब 2 महीने में OUT में क्या लेक्चर बनोगे? ध्यान में सुनो, आपको क्या करना है, कटअप क्लियर करना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, ये ध्यान में रखो। जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है उसे अच्छे से पता होता है कि सर मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ताकि मैं सिलेक्शन ले सकूँ। अगर आप चाहते हो पर्सनल गाइडेंस या फिर नोट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट कर देना और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। जितने भी डाउट्स है मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आपकी मर्जी, पर्सनल गाइडेंस लो या फिर नोट्स लो, जिससे आपका सिलेक्शन ना रुके। आज में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।